अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक था एडजेक्टिव का उसको। उसमें हमने रूल नंबर 28 तक तो समझ लिया था, आज हम समझेंगे रूल नंबर 29 को। तो चलिए एडजेक्टिव के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे हम रूल नंबर 29 को। और रूल नंबर 29 में हम क्या देखेंगे, आज क्या पढ़ेंगे रूल नंबर 29 में, यूज ऑफ ईच एंड एवरी। तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ठीक, आज क्या देखेंगे, ईच को और एवरी को। तो ईच का अर्थ क्या होता है, ईच का भी अर्थ क्या होता है प्रत्येक, और एवरी का अर्थ भी क्या होता है प्रत्येक। लेकिन ईच का यूज हम कहां करते हैं, प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। ईच का प्रयोग कहां करते हैं, प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं से पहले करते हैं। और एवरी का यूज भी हम प्रत्येक के अर्थ में करते हैं, लेकिन एवरी का यूज हम दो के लिए नहीं करते, एवरी का यूज हम दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं से पहले करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम ईच को और एवरी को नोट कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाएंगे। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम ईच के लिए देखते हैं। तो पहले नंबर पे हम किसको देखेंगे, सबसे पहले हम किसको नोट करते हैं, ईच को। तो ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, जो अभी बोला था उसी को नोट कर लो। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, ठीक है, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं। ठीक है, ईच का प्रयोग हम कहां करते हैं, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, कहां पे, वस्तुओं के पहले, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के पहले कहां करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो उसी को हम नोट कर लिया। पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अगेन आई रिपीट इट, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, ईच का अर्थ क्या होता है प्रत्येक, चाहे ईच हो चाहे एवरी, अर्थ तो दोनों का प्रत्येक होता है, लेकिन ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या फिर दो से अधिक। ईच का प्रयोग कहां होता है, या तो दो हो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो चलिए इसको हम किससे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम ईच का एग्जाम्पल लेते हैं। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, हमने एक एग्जाम्पल लिया, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या किया है, हमने ईच का यूज किया है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है, ईच का यूज किया है, जो कि राइट है। तो ये एग्जांपल इसका, ईच का जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है वो सही है, क्योंकि हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रत्येक के अर्थ में किसका यूज किया है, ईच का। और ईच का हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, और किसके अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में। तो ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, इसका अर्थ क्या हो गया, प्रत्येक स्टूडेंट हैज ए पेन, ये पेन रखता है।
चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था कि ईच का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, किसके अर्थ में? प्रत्येक के अर्थ में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अब देखेंगे ईच ऑफ का। ईच का तो हमने प्रयोग कहाँ किया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। लेकिन ईच ऑफ का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। तो इसको भी नोट कर लो जिससे कि आपको याद रहे कि ईच ऑफ का, भाई ईच का तो हमने वहां किया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, और ईच ऑफ का यूज हम कहाँ करेंगे? ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ईच ऑफ के बाद क्या होता है? प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। केवल ईच का प्रयोग हमने कहाँ किया था? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, और ईच ऑफ का कहाँ करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। प्लूरल नाउन के पहले करेंगे। चलो तो हम लिख सकते हैं ईच ऑफ स्टूडेंट्स। हमने क्या लिखा? ईच केवल था तो हमने क्या लिखा था? ईच स्टूडेंट। अब ईच ऑफ लिखा है तो क्या लिखा? ईच ऑफ स्टूडेंट से पहले क्या लगा लो? द। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। हैज ए पेन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए पेन लिख दो, चाहे हैज ए बुक। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स है वो क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, चाहे प्लूरल नाउन कह लो चाहे काउंटेबल नाउन। ठीक है। ईच ऑफ के बाद हमने इस रूल में यही तो पढ़ा था, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तो वही किया है। ईच ऑफ के बाद किसका किया है? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया हमने। प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कहाँ किया है? ईच ऑफ के बाद। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक। तो ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है वो क्या है? राइट है। और आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है? आपको एग्जाम में आ सकता है ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर देंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आपको ध्यान रखना है कि ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए, और ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन आना चाहिए। चलिए पहले इसको इरेज करें तो फिर आगे देखते हैं। आपने ईच को समझ लिया और ईच ऑफ को। अब क्या देखेंगे? एवरी का प्रयोग। तो एवरी का प्रयोग भी कहाँ होता है? प्रत्येक के अर्थ में होता है। भाई ईच का भी यूज हमने कहाँ देखा था? प्रत्येक के अर्थ में। और एवरी का अर्थ कहाँ, एवरी का यूज कहाँ होता है? वो भी प्रत्येक के अर्थ में होता है, लेकिन दो से अधिक के लिए होता है। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एवरी का। तो ये बात हम नोट कर लेते हैं दूसरे नंबर पे, एवरी को। तो जो ईच में लिखा था वही सेम इसमें भी लिखना है, एवरी का प्रयोग। प्रत्येक के अर्थ में। ठीक है। एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए। प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। और कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। कहाँ होता है? वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। वस्तुओं के लिए।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले काउंटेबल तो इस रूल को एक बार देख लीजिए कि एवरी का प्रयोग, ये अर्थ क्या होता है इसका भी, प्रत्येक। ईच का भी अर्थ क्या होता था, प्रत्येक, और एवरी का अर्थ भी क्या है, प्रत्येक। और एवरी का यूज हम कहाँ करते हैं, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। एवरी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं, और जबकि ईच का प्रयोग हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। तो अब हम एवरी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बॉय of this class is handsome। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एवरी का क्या है, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का एवरी बॉय, तो एवरी का अर्थ क्या निकला, प्रत्येक। भाई प्रत्येक लड़का, ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का प्रत्येक लड़का कैसा है, हैंडसम है। तो हमने प्रत्येक के अर्थ में किसका यूज किया है, एवरी का यूज किया है। और किससे पहले किया है, भाई बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज कर दिया, एवरी का, जो कि सही है। ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है वो भी क्या है, राइट है। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम। तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि एवरी का यूज क्या किया हमने, दो से अधिक के लिए। मतलब भाई दिस क्लास, इस क्लास का प्रत्येक लड़का, तो क्या कोई दो लड़के थोड़े ही हैं, भाई क्लास में कई लड़के होंगे। तो हमने कहा क्या यूज किया है, एवरी का यूज दो से अधिक के लिए किया है, और किससे पहले किया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है, एवरी का यूज किया है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए लेकिन आपने अभी अभी आपको बताया था कि लेकिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं से पहले, कहां पे, दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए किसका यूज नहीं होता, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लिख लीजिए जिससे आपको याद है, एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो इसका ही हमने एक एग्जाम्पल लिया, एवरी बॉय, सॉरी एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, अब हमने एवरी का यूज कहां कर दिया, टू गर्ल्स के लिए, जबकि हमने बताया कि दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं, एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये क्या है सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने दो के लिए किसका यूज कर दिया है, एवरी का यूज कर दिया है। तो यहाँ पे एवरी ना आके क्या आएगा, यहाँ पे दो के लिए हम किसका यूज करते हैं, दो के लिए हम करते हैं ईच का
यूज, तो हम एवरी की जगह क्या लिख सकते हैं, ईच। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। और जो पहला वाला था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि टू गर्ल्स के लिए हमने एवरी का यूज कर दिया था, जबकि दो वस्तुएं व्यक्तियों के लिए किसका यूज होता है, एवरी का यूज ना होकर किसका होगा, ईच का यूज होगा। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो हमारा क्या है, राइट है। चलिए तो आगे देखते हैं। एवरी का प्रयोग नियरली ऑलमोस्ट, ठीक है, एवरी का प्रयोग नियरली ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली विदाउट एक्सेप्शन। के बाद होता है। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार पहले इसको देख लो दोबारा से पढ़ के। एवरी का प्रयोग नियरली है, ऑलमोस्ट है, प्रैक्टिकली है, विदाउट एक्सेप्शन के बाद होता है। अगर ये वर्ड आ जाए, नियरली है, ऑलमोस्ट है, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन, तो क्या होगा, एवरी का यूज होगा, ना कि ईच का। तो हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, उससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मनीषा हैज रीड एवरी बुक सी हैड। हमारा एग्जाम्पल क्या था, मनीषा हैज रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक सी हैड। तो ये क्या है, ये राइट है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट से पहले, हमने ऑलमोस्ट के बाद किसका प्रयोग किया है, भाई नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन के बाद किसका प्रयोग होता है, एवरी का प्रयोग होता है। और वही हमने किया है कि मनीषा हैज रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक सी हैड, ऑलमोस्ट के बाद किसका यूज किया, एवरी का। अगर मान लो इस तरह से होता, यही सेंटेंस हम इस तरह से लिख देते कि मनीषा हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक सी हैड, तो क्या हो जाता, ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एवरी की जगह क्या होता, ईच होता। अगर एवरी की जगह ईच होता तो क्या हो जाता, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था ऑलमोस्ट है, नियरली है, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन। अगर ये वर्ड आ जाए तो इनके बाद किसका यूज करते हैं, एवरी का। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने ऑलमोस्ट के बाद एवरी का यूज किया, जो कि राइट है, और सेकंड सेंटेंस में हमने ऑलमोस्ट के बाद ईच का यूज कर दिया, जो कि रॉन्ग है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। एवरी के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ना कि सिंगुलर नाउन का। ये एवरी के बाद क्या हो, न्यूमरल एडजेक्टिव हो, क्या हो, न्यूमरल एडजेक्टिव हो, तो किसका यूज करेंगे हम, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर नाउन का। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एवरी 10 गर्ल्स, every 10
गर्ल्स। अब एवरी 10 गर्ल्स, तो एवरी के बाद क्या यूज किया हमने, न्यूमरल एडजेक्टिव, और इसके बाद हमने क्या किया, प्लूरल नाउन का यूज किया है। किसका यूज किया, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया है। तो ये क्या है, ये सही है। तो वही हम तो रूल में बता रहे हैं आपको कि एवरी के बाद यदि न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आना चाहिए। और अगर यहाँ पे ये हो जाता कि एवरी 10 गर्ल, तो क्या हो जाता ये, तो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, एवरी के बाद यदि न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल, ना कि सिंगुलर। तो ये जो फर्स्ट था वो क्या था, राइट था, और जो सेकंड है वो क्या है, रॉन्ग है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एवरी 3 बॉयज, एवरी 3 बॉयज। तो ये भी क्या है, ये भी एग्जांपल हमारा राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि एवरी के बाद हमने किसका यूज किया है, न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज किया है, जो कि राइट है। और न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद हमने किसका यूज किया है, प्लूरल नाउन का यूज किया है। किसका किया है, प्लूरल नाउन का। तो एवरी के बाद यदि न्यूमरल एडजेक्टिव यूज होता है तो नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो चलिए आगे एक दो रूल और एवरी के देख लेते हैं। एक रूल हम देखेंगे कि एवरी तथा ईच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एवरी तथा ईच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। एवरी तथा ईच का प्रयोग कहां नहीं करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं। तो इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो हमने लिखा ईच राइस, क्या लिख दिया, ईच राइस। तो राइस क्या है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। राइस क्या है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने किसका यूज कर दिया, ईच का, जो कि रॉन्ग है। ईच राइस, ईच मिल्क, ईच कॉफी, ठीक है। ये क्या थे, सारे अनकाउंटेबल नाउन थे। राइस है, मिल्क है, कॉफी है, गोल्ड है, और हमने सब में क्या कर दिया, ईच का यूज कर दिया। आप ईच भी कर सकते हो और एवरी भी कर सकते हो। यहाँ पे ईच और एवरी दोनों लिख लो, चाहे ईच हो चाहे एवरी, दोनों का यूज हम काउंटेबल नाउन से पहले, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते। तो ये जो चारों एग्जाम्पल थे वो रॉन्ग थे। क्यों रॉन्ग थे, क्योंकि हमने क्या किया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज कर दिया है, ईच का। ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने क्या कर दिया, एवरी का यूज, जो कि रॉन्ग है। रूल हमारे क्या कह रहे हैं, एवरी तथा ईच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। ईच और एवरी में कि ईच और एवरी का प्रयोग और कहां नहीं होता है। एक तो आपको पता चला कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ईच का यूज नहीं करते हैं, और ना ही हम एवरी का यूज करते हैं। और आगे हम देखेंगे कि एवरी तथा ईच का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होता है। एवरी तथा ईच का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होता है। एवरी तथा ईच का प्रयोग
प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। एक होता है तो आपको पता चल गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ईच और एवरी का प्रयोग करते हैं। भाई दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, और दो के लिए तो ईच का प्रयोग कर दिया, या दो से अधिक के लिए ईच का, और और जो एवरी का प्रयोग होता है वो दो के लिए नहीं होता, दो से अधिक के लिए होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे बताया कि एवरी तथा ईच का प्रयोग दोनों का सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ना ही एवरी तथा ईच का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है, और ना ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका प्रयोग होता है, एवरी तथा ईच का। एवरी तथा ईच का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से भी पहले नहीं होता है, और अभी इससे पहले बताया था कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी किसका प्रयोग नहीं होता है, एवरी तथा ईच का। तो एक हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता है, तो उसका भी हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने लिया एवरी पेन्स और ईच बुक्स। एवरी पेन्स और ईच बुक्स, तो ये दोनों क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमने अभी इस रूल में पढ़ा ही था कि एवरी तथा ईच का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। अगर इस तरह से दे रखा हो कि एवरी पेन्स ईच बुक्स, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो आज हमने आपको ईच और एवरी दोनों की यूज सिखाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।